जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube पर जिसका नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आज की क्लास में मैं अमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एसएससी एमटेस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपसे बोला गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। एक जो अपना दादा भाई नौरोजी थे, इनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने एक चीज़ बात कही है, धन का पलायन सिद्धांत। अब धन का पलायन सिद्धांत ये किस पुस्तक में कहा है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने धर्म का पलायन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अविम राशि बतानी है आपको कि अविम राशि क्या है। तो देखिए, अविम राशि की अगर बात की जाए तो अविम राशि साधारणतया वे राशि होती हैं जिसकी इकाइयाँ और विमाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, जिसकी इकाइयाँ और विमाएँ नहीं होती हैं। दो संख्याओं के मध्य का अनुपात गैर विमा या अविम राशि होती है। तो यहाँ पे जो प्रभेद होता है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, अविम राशि है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेलुगु कृति अमुक्ता माल्यदा का लेखक कौन था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अमुक्ता माल्यदा का लेखक यहाँ पे पूछा गया है। अमुक्ता माल्यदा का लेखक जो था वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के नाम से आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में याद आना चाहिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो शासकों ने की थी। और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन है, तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि BCG में सी शब्द का क्या अभिप्राय है। तो BCG, जो BCG का होता है, इसमें इसका फुल फॉर्म पहले देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी है इसका मतलब क्या है, कैलमेट है। ठीक है, तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है कि नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो नगदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति ऑप्शन ए का उपकरण है। आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति सही उत्तर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो आप लोग पहले तो स्टार लगाइएगा, और ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के हिसाब से जरूर से पूछ सकता है। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने कठोर नीति को अपनाया था। तो बलबन नाम का एक शासक हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, बलबन नाम का एक शासक हुआ करता था जिसने कठोर नीति को अपनाया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताइए। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन 4 जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरु जल मतलब भारी जल। अब भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, तो D2O इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग कहेंगे कि सर जो WTO है ना इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
इसका सही आंसर है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही WHO का मुख्यालय है। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि स्वतः पोषित यानी कि जो ऐसी चीज अपने आप ही पोषण ग्रहण कर लेती है, अपने आप से ही पोषण ले लेती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, स्वतः पोषित। यहाँ पे केवल क्या है, शैवाल। शैवाल इसका सही आंसर है। स्वतः पोषित एक जीव होता है जो कि सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, उसी को कहते हैं स्वपोषित। तो यहाँ पर शैवाल जो है ना, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैवाल क्या होता है, शैवाल जो कि जल के अंदर रहता है और जिनका विस्तृत रूप से समुद्री शैवाल के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, शैवाल कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर समुद्र में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL इसका अभिप्राय क्या है। तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म होता है URL यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। तो क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, आपसे जो है ना अर्थशास्त्र के हिसाब से पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाती है और क्या बनाती है। तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है जब वातावरण में घुल जाती है तो किसका निर्माण करती है। तो वो किसका निर्माण करती है, जब ये वातावरण में घुल जाएगी तो ये करेगी फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका सही आंसर है, फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। उसका घनत्व यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब पानी जम जाता है ना तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। जो देखिए अब हम इसके बारे में बात करें कि साधारणतः जो तापमान पर जल संकुचित हो जाता है, अन्य पदार्थों के समान ठंडा होने पर इसका घनत्व में वृद्धि हो जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम हो जाता है और हिमांक बिंदु पर इसके घनत्व में कमी आने लगती है। ठीक है, तो आप तो सीधा सीधा ये समझिए कि जब पानी जमेगा तब इसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इस पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है। तो आप लोग आंसर में लगाइएगा कि पानी का घनत्व जो सर्वाधिक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो जो कृषि होती है उसके द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है। तो किस प्रकार से मिलता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, सेकंड है कि श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, तीसरा कह रहा है कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिए गए सभी विकल्पों का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है। तो मदर टेरेसा की जयंती को मनाने के लिए उन पर टिकट जो है ना वो किस देश के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसको किया गया है अमेरिका के द्वारा। अब ये कब किया गया था, 2010 की बात है ये, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन
यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग कहिएगा सर ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। अब न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर है अपना? अमेरिका में स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए अगर अपने भारत की बात की जाती है तो भारत को आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी, और इस स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रपति बने उन्हीं को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी कि एसिड कौन सा होता है? तो देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में विफल अम्ल बताना है। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप लोग जब इसका आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा विफल अम्ल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल पाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक को हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? यह किसका मत है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? तो ये किसका मत है? तो आप लोग लगाइएगा यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सीले का मत है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? सीले के द्वारा कही गई है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह की महानता किस में निहित है? तो जो शेर शाह सूरी ये वही शेर शाह सूरी था जिसने जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अब इसकी महानता किस में निहित है? तो इसकी महानता जो है ना वो किस में निहित है? प्रशासनिक सुधार। इसने काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक सुधार किया था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अश्विनी अकुंजी। अश्विनी अकुंजी जिन्हें 2011 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इन्होंने क्या लिया था? एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो आंसर यहाँ पे होगा क्वेश्चन का कि जो जिला कलेक्टर था इसका पद कब बना था? तो 1772 में। 1772 में इस पद की शुरुआत की गई थी जिसे जिलाधीश भी कहा जाता है। अब इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो कि विधवाओं के लिए था? तो जो पंडित रमाबाई थी उनके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सरोजिनी नायडू के बारे में आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि जो अपनी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती थे इनके नाम से आप लोग आर्य समाज की स्थापना को याद रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1885 में की थी, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटा महासागर
कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा और एनालिसिस किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।